महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत का 18 दिनों तक चलने वाला युद्ध आखिर कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया था? श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को ही रक्त रंजित युद्ध के लिए क्यों चुना था? आइए जानते हैं इससे जुड़ी कहानी। महाभारत के युद्ध का जब भी जिक्र आता है तो कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित भूमि का जिक्र जरूर होता है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा गया था। महाभारत काल में कुरुक्षेत्र को कई नामों से जाना जाता है। कई पुराणों में कुरुक्षेत्र को ब्रह्मवर्त, थानेसर, स्थानेश्वर से भी जाना जाता है। महाभारत में कुरु को पांडवों और कौरवों का वंशज तथा पांडु का पूर्वज बताया गया है, जिस पर कुरुक्षेत्र का नाम रखा गया। आमतौर पर सभी लोगों के मन में सवाल आता है कि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के लिए आखिर कुरुक्षेत्र की भूमि को ही क्यों चुना? आइए जानते हैं। महाभारत से जुड़ी एक पौराणिक कहानी के अनुसार जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की घोषणा हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने कई दूतों को कई जगहों पर भेजा और महाभारत के युद्ध के लिए कोई भूमि ढूंढने के लिए कहा। श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत का युद्ध बहुत ही भीषण और रक्त रंजित होने वाला है, इसलिए उन्हें ऐसी भूमि की तलाश थी जो युद्ध की क्रूरता को सह सके। ऐसे में कई दूतों ने श्री कृष्ण को कई जगहों के बारे में बताया, लेकिन उनमें से एक दूत जब श्री कृष्ण के पास आया तो वे बहुत उदास और अत्यंत पीड़ा में था। जब श्री कृष्ण ने दूत को इतनी दयनीय अवस्था में देखा तो उन्होंने दूत से इसका कारण पूछा। दूत ने कुरुक्षेत्र में घटी एक घटना बताई, जिसके अनुसार दो भाइयों के बीच खेत में मेढ़ बनाने को लेकर झगड़ा था। दोनों ने एक खेत में बंटवारा किया हुआ था। सिंचाई का पानी ज्यादा न पहुंचे, इसलिए दोनों ने बीच में मेढ़ बनाई हुई थी। एक दिन यह मेढ़ टूट गई, जिससे दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हो गई। धीरे धीरे यह लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों भाइयों के बीच हाथापाई होने लगी। मारपीट इतनी रक्त रंजित युद्ध में बदल गई कि बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी और उसके शव को घसीटकर मेढ़ बनाने की जगह पर रखकर उससे ही सिंचाई का पानी रोक दिया। जब श्री कृष्ण ने दूत की बताई यह कहानी सुनी तो उन्होंने बहुत पीड़ा हुई, लेकिन उन्होंने समय को देखते हुए कहा कि जिस भूमि पर भाई भाई के बीच इतना द्वेष है वह स्थान युद्ध के लिए सही है, क्योंकि यहाँ की भूमि में ही इतनी कठोरता है कि चाहकर भी किसी का मन द्रवित नहीं हो सकता। श्री कृष्ण को इस बात की शंका थी कि कहीं पांडव कौरवों के दबाव में आकर कोई संधि न कर ले, इसलिए महाभारत का युद्ध अनिवार्य बन गया था, क्योंकि इस युद्ध से बड़ा बदलाव जुड़ा हुआ था। इस कारण श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि को युद्ध के लिए चुना। कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित भूमि को महाभारत के युद्ध के लिए चुने जाने से जुड़ी कई अन्य कहानियां भी हैं, लेकिन यह कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर इतना भीषण रक्त रंजित युद्ध हुआ था, इस बारे में जब श्री कृष्ण से देवताओं ने सवाल किया कि इस भूमि पर कौन ही बसना चाहेगा और युगों युगों तक इस भूमि को किसी काल की तरह देखा जाएगा जिसने एक साथ लाखों मानवों का रक्त पिया हो। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि को शाप मुक्त करने के लिए यज्ञ करने का तरीका बताया और कहा कि कुरुक्षेत्र में आकर जो भी सच्चे मन से अपने पूर्वजों का तर्पण करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस भूमि पर न्याय और अन्याय के बीच युद्ध हुआ था। इसी कारण से यह भूमि अन्याय की समाप्ति के लिए याद रखी जाएगी। महाभारत का युद्ध हस्तिनापुर से 185 किलोमीटर दूर लड़ा गया था। इस रक्त रंजित युद्ध के बारे में महाभारत के वन पर्व में इसका उल्लेख मिलता है कि कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। वहीं नारद पुराण के अनुसार जो लोग कुरुक्षेत्र की धरती पर जन्म लेते हैं उन्हें फिर अपने कर्मों को चुकाने के लिए फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। भागवत पुराण के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है।